बलोच विद्रोहियों का कहर, पाकिस्तान उठा सिहर। यात्री बस को किया अगवा, पहचान कर 9 यात्रियों को भूना। बलूचिस्तान में मचा हड़कंप, जनरल मुनीर का फूला दम। खनिज संपदा की लूट, लुटेरी सेना को कर रहे शूट। बलोचों ने किया खेल, मुनीर की दमन नीति फेल। बलूचिस्तान में आजादी की आग भड़क रही है। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से सटे बलूचिस्तान में लंबे समय से आजादी की मांग उठ रही है। पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीतियों से आजीज आ चुके बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और सरकार के लोगों पर विद्रोहियों का हमला लगातार जारी है। बंदूकधारियों ने इस बार देर रात यात्री बस को निशाना बनाया। घटना नॉर्थ बलूचिस्तान के सरथक्का इलाके की है। झोप जिले में यात्री बस को किया अगवा। अज्ञात बंदूकधारियों ने बस को अगवा किया। पहचान पत्र देखकर 9 यात्रियों को मारी गोली। मारे गए सभी लोग पंजाब प्रांत के रहने वाले। कोयटा से लाहौर जा रही थी यात्रियों से भरी बस। किसी ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। बलोच विद्रोहियों पर जताया जा रहा है शक। झोप के असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक हमलावरों ने बस से यात्रियों को उतारा, उनसे पहचान पत्र मांगे, जिसके बाद 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है वो टारगेटेड किलिंग की ओर इशारा कर रहे हैं। नॉर्थ बलूचिस्तान का झोप इलाका लंबे समय से विद्रोहियों की गतिविधियों का केंद्र रहा है। घटना को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए और मुनीर की सेना कुछ भी नहीं कर सकी। इस्लामाबाद के थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट बताती है कि मई 2025 में पाकिस्तान में कुल 85 आतंकी हमले हुए। इनमें बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। बलूचिस्तान में ही 35 हमले हुए। इन हमलों में 51 लोगों की मौत हुई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमलों में 30 आम नागरिक, 18 सुरक्षाकर्मी, 3 आतंकी मारे गए। जनवरी 2025 को तुर्बत में बस में बम ब्लास्ट। बम धमाके में 6 लोग मारे गए थे। पीएलए ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। बलूचिस्तान प्राकृतिक खनिज संपदाओं से भरा है। पाकिस्तान की सरकार दशकों से बलूचिस्तान में खनिज संसाधनों का दोहन कर रही है। यहाँ से खनिज संसाधनों को निकालकर पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में इस्तेमाल करती है। जबकि बलूचिस्तान के विकास, बलूचिस्तान की प्रगति की पाक सरकार ने हमेशा से अनदेखी की। नतीजा ये हुआ कि बलूचिस्तान के लोग पिछड़ते चले गए, उनकी आर्थिक हालत बिगड़ती गई। पाकिस्तान तो बलूचिस्तान की खनिज संपदा का दोहन कर ही रहा है। चीन के लिए भी बलूचिस्तान की खनिज संपदा के दोहन का इंतजाम कर रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इसी मकसद से बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान के लोग इस गलियारे का विरोध कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने जब विरोध किया और पाक सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो उन पर कई तरह की दमनकारी नीति थोप दी गई। जनरल आसिम मुनीर की सेना का दमन बढ़ता गया। कोई रास्ता न देख बलोच विद्रोहियों ने हथियार उठा लिए। बलूचिस्तान की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार नया कानून लेकर आई। काउंटर टेररिज्म के नाम पर बलोचों पर अत्याचार। 4 जून को बलूचिस्तान संशोधन अधिनियम 2025 पारित कराया। नए कानून से मुनीर की सेना को मिले असीमित अधिकार। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की भी बढ़ाई ताकत। सिर्फ शक के आधार पर 90 दिन हिरासत में रखने की अनुमति मिली। बिना अदालत में पेश किए बलोचों को हिरासत में रखने की छूट दी गई। अपने अधिकार के लिए लड़ रहे बलोचों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। बलोच विद्रोहियों के निशाने पर दमनकारी सरकार और मुनीर की दमनकारी सेना है। बलूचिस्तान के लोगों ने अब आजादी को अपना मिशन बना लिया है। इसके लिए वो अत्याचारियों को मारने मरने पर उतारू हैं। पाकिस्तान से आजादी और बलूचिस्तान से चीन को निकालने की मांग कर रहे बलोच मुनीर की सेना और सीपीईसी परियोजना को निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने इस पूरे विषय पर खास रिपोर्ट देखी और